अनिका ने सोचा नहीं था कि जिस आदमी का उसने ऑपरेशन किया था उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में इस तरह मिल जाएगी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए उसे फिर से कहा, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा हैं। अनिका के आसपास खड़े लोग उसे बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। अब्दुल, जो ये सब देखकर चौंक गया था, मैडम क्या आपको यकीन है कि इसी लड़की ने? इस लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोई चांस ही नहीं, यही तो है वो। तभी वहाँ रोहित लेबोरेटरी से किशन जी की स्कैन रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल कॉरिडोर में आया। रोहित ने देखा कि अब्दुल, अंजलि आंटी और अनिका साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। आंटी, आप इन्हें जानते हैं? क्या यही वो लड़की है? यस रोहित, शी इज द वन। अनिका का ये नया रूप देखकर रोहित फिर सरप्राइज हो गया। रोहित बस अनिका की आंखों में देखता रहा। रोहित जिस तरह अनिका को देख रहा था, अनिका रोहित की नजर हटाने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी और फिर अचानक अब्दुल से पूछा, क्या मुझे मिस्टर रोहित मारवा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? क्या आपने मेरा मैसेज मिस्टर मारवा को नहीं दिया है? अब्दुल, इनका मैसेज क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? वो दरअसल मैडम कल रात को आपसे मिलना चाहती थी, आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में कोई बात करना चाहती थी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मगर सर, अनजाने में किसी की जान बचा लेना एक बात है और आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है उसे ट्रीट करना बहुत अलग बात है। इसलिए मैंने सोचा कि आप किसी इंसान की काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं उस इंसान की काबिलियत क्या है। देखिए, दादी माँ का ऑपरेशन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर अमृता हैं। कोई उनसे बेहतर हो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहने जाता, रोहित ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। रोहित ने अनिका से कहा, दादी माँ चंडीगढ़ के अस्पताल में हैं। उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें कहीं ले जाया नहीं जा सकता। आपको चंडीगढ़ आना होगा मेरे साथ। ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे। मुझे मेरी बुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। जब अनिका फिर से मुड़कर लिफ्ट की ओर जाने लगी तब रोहित ने उसे पूछा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? अनिका चलते चलते रुक गई। अनिका को लगा कि शायद रोहित को इस बात का शक हो चुका है कि वो ही डॉक्टर अमृता है। अनिका ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मुड़कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक शर्त है, जब मैं आपकी दादी माँ का इलाज कर दूं तो आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ और उसे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी। आप किसे ढूंढ रही हैं? एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बताऊंगी। इतना कहकर अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। जैसे ही अनिका के लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, रोहित का ध्यान अंजलि आंटी पर गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर वो बैठ गई थीं और मन ही मन कुछ सोच रही थीं। रोहित उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, आंटी, आप ठीक तो है ना? मैं बस कुछ सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से मैं इस लड़की को जानती हूँ। जाने दो, हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रोहित ने अंजलि आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों किशन जी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही रोहित अंजलि आंटी को लेकर रूम में आया, किशन जी ने रोहित से कहा, अरे बेटा रोहित, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम फिट एंड फाइन, नाउ डोंट वरी अबाउट मी। अगर तुम्हारा ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से हटा तो भाई नुकसान हम जैसे इन्वेस्टर्स का ही होगा। अब बस भी कीजिए ये हंसी मजाक, पहले ठीक हो जाइए, बाद में करते रहिएगा। आंटी इज राइट, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको बस आराम करना है। वैसे आप लोग यहाँ किससे मिलने आए थे? बेटा, मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया था। 25 साल बाद उसकी कोई खबर मिली थी मुझे। उसने यहीं किसी लड़के से शादी की थी। उसकी सरनेम गुलेरिया थी, मगर मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, मगर हमें उनकी बेटी को ढूंढना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बेटा, जरा मेरी वो बैग देना। कमरे के एक कोने से रोहित ने किशन अंकल की बैग लेकर उनके बेड के पास रख दी। किशन जी ने अपनी बैग खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये है मेरी बहन स्वाति की तस्वीर। तुम जब वहां जाओगी और स्वाति की बेटी से मिलो तो आकर मुझे बताना, क्या स्वाति की बेटी की सूरत मेरी बहन से मिलती है? तस्वीर देखते ही अंजलि आंटी के होश उड़ गए। किशन जी की दी हुई फोटोग्राफ और अनिका की सूरत हूबहू मेल खाती थी। अंजलि आंटी ने रोहित की तरफ देखा और रोहित को पूछने लगी, बेटा रोहित, अभी जो लड़की हमें बाहर मिली थी, वही लड़की जिसने कल अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारी होटल में रहती है ना?
क्या तुम उसका नाम जानते हो? हाँ आंटी, उसने बताया तो हमारी बात भी हुई। आप जानती हैं उसका नाम अनिका है। नाम तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। क्या तुम जानते हो उस लड़की का पूरा नाम क्या है? अनिका। अनिका गुलेरिया है उसका पूरा नाम। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।